डेटा यूनिवर्स का खुलासा, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग का एक कॉस्मिक इंट्रोडक्शन। जरा सोचो, यूनिवर्स कितना बड़ा है। करोड़ों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं जो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। अब सोचो कि इन सब को समझने की कोशिश करना कितना मुश्किल होगा। डेटा के साथ भी हमें यही चुनौती का सामना करना पड़ता है। हम इंफॉर्मेशन के जमाने में जी रहे हैं जहां हर तरफ से डेटा पॉइंट्स हम पर बमबारी कर रहे हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमर कॉस्मोस में पैटर्न ढूंढते हैं, वैसे ही डेटा साइंटिस्ट क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन के इस समुद्र में ऑर्डर ढूंढते हैं। ये एल्गोरिदम्स एक जैसे डेटा पॉइंट्स को एक साथ ग्रुप करते हैं, जिससे छिपे हुए स्ट्रक्चर्स और रिलेशनशिप्स का पता चलता है। इन एल्गोरिदम्स में से डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एक पावरफुल टूल के रूप में सामने आता है, खासकर अलग-अलग शेप्स और साइजेस के क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करने में। जैसे एक कॉस्मिक टेलीस्कोप छिपी हुई गैलेक्सीज को दिखाता है, वैसे ही डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग हमारे डेटा यूनिवर्स के अंदर मौजूद इंट्रिकेट पैटर्न्स को इल्यूमिनेट करता है। कॉस्मिक वेब को परिभाषित करना। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग क्या है? अंतरिक्ष की विशालता में गैलेक्सीज एक साथ क्लस्टर बनाती हैं, जिससे इंटरकनेक्टेड फिलामेंट्स और वॉइड्स का एक कॉस्मिक वेब बनता है। इसी तरह डेटा के दायरे में डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग डेटा पॉइंट कॉन्सेंट्रेशन के एरियाज को ढूंढता है, ठीक उसी तरह जैसे उन गैलेक्टिक क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। एक साथ क्लस्टर तारों की कल्पना करो। जितना डेंसर रीजन होगा, उसके क्लस्टर होने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। यह उन एरियाज को क्लस्टर्स के रूप में आइडेंटिफाई करता है जहां डेटा पॉइंट्स एक साथ क्लोजली पैक्ड होते हैं और जो डेटा के स्पार्सर रीजन्स द्वारा दूसरे क्लस्टर्स से अलग होते हैं। यह तरीका दूसरे क्लस्टरिंग मेथड्स की तुलना में एक महत्वपूर्ण एडवांटेज प्रदान करता है, जो अक्सर इरेगुलरली शेप्ड क्लस्टर्स या अलग-अलग डेंसिटीज वाले क्लस्टर्स के साथ स्ट्रगल करते हैं। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एक कॉस्मिक कार्टोग्राफर की तरह हमारे डेटा के भीतर मौजूद इंट्रिकेट और अक्सर इरेगुलर फॉर्मेशंस की मैपिंग करने में माहिर है। यही इससे बाय डीबीएस स्कैन डेंस डेटा क्लस्टर्स के जरिए एक स्टेलर नेविगेटर। डीबीएस स्कैन या डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइज एक पावरफुल टेलीस्कोप की तरह है, जो डेंस क्लस्टर्स के भीतर इंडिविजुअल स्टार्स को रिजॉल्व करने में सक्षम है। यह एल्गोरिदम डेटा पॉइंट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करके क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करता है: कोर पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट्स और नॉइज पॉइंट्स। एक कोर पॉइंट की कल्पना एक स्टार क्लस्टर के सेंटर के रूप में करो, जो अपने नेबरिंग स्टार्स से घिरा हुआ है। ये नेबर्स कोर की ग्रेविटी से प्रभावित होते हैं, जो बॉर्डर पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉइज पॉइंट्स दूर सॉलिटरी स्टार्स की तरह होते हैं, जो किसी भी क्लस्टर के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर होते हैं। डीबीएस स्कैन 2 की पैरामीटर्स पर निर्भर करता है: एप्सिलॉन ए और मिनिमम पॉइंट्स मिन पीट्स। एप्सिलॉन हर पॉइंट के आसपास के रेडियस को डिफाइन करता है, जबकि मिन पीट्स उस रेडियस के भीतर नेबर्स के मिनिमम नंबर को स्पेसिफाई करता है, जो क्लस्टर बनाने के लिए आवश्यक हैं। इन पैरामीटर्स को एडजस्ट करके हम अलग-अलग डेंसिटीज और साइजेस के क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एल्गोरिदम को फाइन ट्यून कर सकते हैं। नॉइज को हैंडल करने की डीबीएस स्कैन की क्षमता एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है। जैसे एस्ट्रोनॉमर दूर की गैलेक्सीज को ऑब्जर्व करने के लिए स्ट्रे लाइट को फिल्टर आउट करते हैं, वैसे ही डीबीएस स्कैन नॉइज पॉइंट्स को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई और डिस्कार्ड करता है, जिससे हम अपने डेटा के भीतर मौजूद ट्रू क्लस्टर्स पर फोकस कर पाते हैं। जहां डीबीएस स्कैन अलग-अलग क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करने में माहिर है, वहीं ऑप्टिक्स या ऑर्डरिंग पॉइंट्स टू आइडेंटिफाई द क्लस्टरिंग स्ट्रक्चर ज्यादा पैनोरामिक अप्रोच अपनाता है। ऑप्टिक्स की कल्पना एक वाइड फील्ड टेलीस्कोप के रूप में करो, जो न केवल इंडिविजुअल गैलेक्सीज को कैप्चर करने में सक्षम है, बल्कि गैस और डस्ट के उन फेंट फिलामेंट्स को भी कैप्चर कर सकता है, जो उन्हें कनेक्ट करते हैं। ऑप्टिक्स डेटा पॉइंट्स की डेंसिटी का विश्लेषण करता है, लेकिन एक कदम आगे जाता है। यह डेटा पॉइंट्स को उनके रीचेबिलिटी डिस्टेंस के आधार पर ऑर्डर करता है, जो इस बात का माप है कि एक पॉइंट को डेंस पाथ के जरिए कितनी आसानी से दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है। यह ऑर्डरिंग डेटा के अंडरलाइंग डेंसिटी स्ट्रक्चर को रिवील करता है, जिससे हम अलग-अलग शेप्स और डेंसिटीज के क्लस्टर्स के साथ-साथ उनके बीच पोटेंशियल कनेक्शंस को भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं।
तारों की एक स्ट्रिंग के बारे में सोचो, जहां हर एक तारा अगले से जुड़ा हुआ है। ऑप्टिक्स इस स्ट्रिंग को ट्रेस कर सकता है, भले ही उसकी लेंथ के साथ डेंसिटी वेरी करती हो। लोअर डेंसिटी ब्रिजेस से जुड़े क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करने की यह क्षमता ऑप्टिक्स को कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक पावरफुल टूल बनाती है। एक वैज्ञानिक के आर्सेनल में मौजूद सभी टूल्स की तरह डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग मेथड्स के अपने स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस हैं। काम के लिए सही टूल को सिलेक्ट करने के लिए इन ट्रेड ऑफ्स को समझना बहुत जरूरी है। फायदे: छिपे हुए स्ट्रक्चर्स का खुलासा, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग स्फेरिकल या कॉन्वेक्स क्लस्टर्स तक सीमित मेथड्स के विपरीत आर्बिट्रेरी शेप्स और साइजेस के क्लस्टर्स को डिस्कवर करने में माहिर है। नॉइज टॉलरेंस: ये मेथड्स नॉइज और आउटलायर्स के लिए मजबूत हैं, जो मीनिंगफुल क्लस्टर्स को इरेलेवेंट डेटा पॉइंट से इफेक्टिवली अलग करते हैं। पैरामीटर इंट्यूशन: डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग में इस्तेमाल होने वाले पैरामीटर्स जैसे एप्सिलॉन और माइन पीट्स का इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशंस है, जो डेंसिटी और नेबरहुड साइज से रिलेटेड है। सीमाएं: कंप्यूटेशनल डिमांड्स: डेटा डेंसिटी का विश्लेषण करना कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकता है, खासकर लार्ज डेटा सेट्स के लिए। पैरामीटर सेंसिटिविटी: डेंसिटी बेस्ड मेथड्स का परफॉर्मेंस पैरामीटर चॉइसेस के प्रति सेंसिटिव हो सकता है, जिसके लिए केयरफुल ट्यूनिंग की आवश्यकता होती है। अलग अलग डेंसिटीज के साथ चुनौतियां: एक ही डेटा सेट के भीतर अलग अलग डेंसिटीज वाले क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कॉस्मोस को एक्सप्लोर करने से मिली इनसाइट्स अक्सर यहां अर्थ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में काम आती हैं। इसी तरह डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, जो शुरू में एस्ट्रोनॉमिकल चैलेंजेस से इंस्पायर्ड था, विभिन्न फील्ड्स में इनवैल्यूएबल साबित होता है। जियोस्पेशियल एनालिसिस: भूकंप के एपिसेंटर्स की मैपिंग की कल्पना करो। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग ज्यादा साइज्मिक एक्टिविटी वाले एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकता है, जिससे फॉल्ट लाइंस और पोटेंशियल रिस्क जोन्स का पता चलता है। धोखाधड़ी का पता लगाना: क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के बारे में सोचो। डेंसिटी बेस्ड मेथड्स असामान्य पैटर्न को पिन पॉइंट कर सकते हैं, जो नॉर्मल स्पेंडिंग बिहेवियर से डिविएशंस के आधार पर पोटेंशियली फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज को फ्लैग करते हैं। इमेज प्रोसेसिंग: एक इमेज में ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एक जैसे पिक्सेल्स को एक साथ ग्रुप कर सकता है, ऑब्जेक्ट्स को बैकग्राउंड से अलग कर सकता है और इमेज सेगमेंटेशन को इनेबल कर सकता है। जैसे ही हम डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग की अपनी एक्सप्लोरेशन को समाप्त करते हैं, हम कॉस्मोस की इमेज पर वापस आते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमर नई गैलेक्सीज को अनकवर करना और यूनिवर्स के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं, वैसे ही डेटा साइंटिस्ट डेटा के लगातार एक्सपैंडिंग यूनिवर्स को नेविगेट करने के लिए डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग पर निर्भर करते हैं। ये मेथड्स हिडन स्ट्रक्चर्स को रिवील करने, नॉइज को टॉलरेट करने और अलग अलग शेप्स और साइजेस के क्लस्टर्स को हैंडल करने की अपनी क्षमता के साथ हमारे डेटा एक्सप्लोरेशन टूलकिट में एसेंशियल टूल्स बने हुए हैं। जैसे जैसे हम पहले से कहीं ज्यादा डेटा जनरेट करते हैं, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एक पावरफुल कॉस्मिक लेंस की तरह हमारी लगातार कॉम्प्लेक्स होती दुनिया को समझने में हमारी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।